एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि कायानुपश्यना करते हैं तो हमें कोई संवेदनाओं का तो पता चलता नहीं, लेकिन क्योंकि हमें शिविर में बताया गया कि कायानुपश्यना करनी है, सर की चोटी से लेकर पाँव के नाखून तक अपने पूरे शरीर को देखते हुए, उसका अवलोकन करते हुए घूमना है, मन को घुमाना है, तो हमें कोई पता तो चलता नहीं कि हम कौन से अंग में पहुँचे हुए हैं। वह सिर्फ कल्पना ही हो जाती है, क्योंकि हमें कोई वेदनाओं का, संवेदनाओं का पता तो चलता नहीं। ऐसे में क्या करना चाहिए? विपश्यना साधक के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। इसलिए क्योंकि इनकी बात सही है। जब हम शरीर के अंग प्रत्यंग से गुजरते हैं, अगर वहाँ कोई संवेदना न हो तो फिर हमें पता नहीं चलेगा, वो सिर्फ कल्पना ही होगी। जैसे मैं अपनी गर्दन पर मन को घुमा रहा हूँ, लेकिन गर्दन पर कोई संवेदना होती नहीं, तो वह एक प्रकार की गर्दन के बारे में सिर्फ कल्पना है कि यहाँ गर्दन है, गर्दन इस तरह की है। क्योंकि गर्दन से हम अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, हमने गर्दन को अपनी आंखों से देखा हुआ है। एक कल्पना बन जाती है, हम यह मानते हैं कि अभी हम गर्दन में हैं। इसी तरह से हम पूरे शरीर से गुजर जाते हैं, लेकिन हमारा अनुभव कुछ और होता है, उसमें कल्पनाएं ज़्यादा होती हैं। यह बात सही है। इसीलिए बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि हमें संवेदनाओं का तो पता चलता नहीं है, तो फिर हम क्या करें? क्या आनापानसति ही करते रहें? आनापानसति का अभ्यास सक्रिय होना चाहिए और किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किए बिना अपनी सांसों को देखते हुए चले जाना है। सांसों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं करना है। जैसी भी सांस आ रही है, लंबी आ रही है तो लंबी, छोटी आ रही है तो छोटी, उसको देखते हुए अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना। और एक सक्रिय अभ्यास जब सधने लगता है, तब हमें संवेदनाओं का पता चलता है अंग प्रत्यंग में, जिसको बुद्ध कहते थे सब काय पटि संवेदी, संपूर्ण शरीर का संवेदनाओं से भर जाना। यानी पूरे शरीर में वेदनाओं का अनुभव होने लगता है। सब काय पटि संवेदी, तब यह आनापानसति जब सधने लगती है, जब आनापानसति गहरी होने लगती है, तब हमें इस तरह का अनुभव होता है। लेकिन आनापानसति गहरी होने में वक्त लगता है, और कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धर्मानुपश्यना से हमें गुजरना होता है। तो जब हम कायानुपश्यना करते हैं, तो कायानुपश्यना में हमें काया का अनुभव, काया में अपनी वेदनाओं का अनुभव पूरे शरीर में पता नहीं चलता। बहुत अंग प्रत्यंगों में हमें पता ही नहीं चलता और मन वहाँ से गुजर जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मन वहाँ से गुजर जाए, भला पता न चले वेदनाओं का, तब भी कोई बात नहीं। लेकिन अपनी तरफ से प्रयासरत रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए।
कायानुपश्यना को वक्त दें। और जब हम कायानुपश्यना को वक्त देंगे, जैसे अभी कुछ दिनों पहले ही एक मित्र ने प्रश्न पूछा था कि सर पर मन को रखते हैं लेकिन संवेदनाओं का तो पता चलता नहीं, इसलिए पता ही नहीं चलता कि सर में किस प्रकार की संवेदनाएं उठ रही हैं, और हम वहाँ से गुजर जाते हैं। कोई बात नहीं, हम वहाँ से गुजर जाते हैं। अभी संवेदनाओं का पता नहीं चल रहा है क्योंकि अभी हमारा आनापान सती गहरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमारा ध्यान सक्रिय नहीं हुआ, अभी हमारा होश इतना सधा नहीं, अभी हमारे अंदर विचारों में इतनी स्थिरता नहीं आई, अभी इतनी शून्यता और इतनी शांति घटित नहीं हुई है। बस इतना ही फर्क है। और कल ऐसा होगा जब हमारे अंदर शांति होगी, जब स्थिरता घटित होगी, तब हम पाएंगे कि आसानी से हम सभी संवेदनाओं को महसूस करने लगेंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि कोई संवेदना महसूस होगी, कभी कोई संवेदना महसूस नहीं होगी, कभी कोई संवेदना मोटी है वो महसूस होती है, कोई संवेदना बहुत ही बारीक है वो महसूस नहीं होती। ऐसा होता है, लेकिन हमें प्रयासरत रहना है, लगातार प्रयास करते चले जाना है, और सर की चोटी से लेकर पाँव के नाखून तक अपने मन को घुमाते रहना है, अंग प्रत्यंग में। कहीं संवेदनाओं का अनुभव होगा, कहीं संवेदनाओं का अनुभव नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं। हमें एक प्रैक्टिस, एक अभ्यास रोज नियमित तौर से जारी रखना है। आनापान सती सबसे महत्वपूर्ण है। आनापान सती जितनी गहरी होगी, संवेदनाएं महसूस होने लगेंगी उतनी ही गहरी। और एक वक्त आएगा जब हम कायानुपश्यना में अंग प्रत्यंग में अपनी उठ रही वेदनाओं को, संवेदनाओं को महसूस कर पाएंगे। फिर जब हम वेदनानुपश्यना करेंगे तो उस समय हम उन वेदनाओं को गहरे में अनुभव कर पाएंगे। अनित्यता का भाव तभी हमें उन वेदनाओं में दिखाई देगा, क्योंकि अनित्यता का भाव तभी हो पाएगा जब वेदनाएं महसूस हों। खाली अनित्यता की बात नहीं है, बात यह है कि जब सुख का अनुभव हो रहा हो, जब सुख रूपी वेदना उठ रही हो, उस समय अनित्यता का भाव, उस समय अनित्यता दिखाई देने लगे, क्योंकि सुख क्षण भर का है, क्षण भर के बाद वो वेदना विदा हो जाती है, तब हमें अनुभव होता है अनित्यता का। इसी तरह से दुख रूपी संवेदना भी है। कोई दुख गहरे में उठा अगर जो भूत से संबंधित है, और आंखों से आंसू निकल आए, एक भाव उठा था, एक वेदना उठी थी, और अगले ही पल वह वेदना गायब हो गई, वह वेदना का ह्रास हुआ है। अनित्यता का पता चला कि यह वेदना अनित्य थी, क्षण भर के लिए घटित हुई थी, क्षण भर बाद विदा हो गई। लेकिन अगर हम उन वेदनाओं के पीछे चले गए, अगर हम उनमें बह गए, जैसे आंख से आंसू निकल आए थे, हम उन वेदनाओं में बह गए, तो फिर वो हमें दुख देते चले जाएंगे। और अगर सुख रूपी संवेदना में बह गए तो वो हमें क्षण भर के लिए सुख भी देंगे, लेकिन क्योंकि वह अनित्य है, क्षण भर बाद ही विदा हो गई, हमारे अंदर एक बिजली सी कौंध गई सुख की, लेकिन उसके बाद फिर दुख, क्योंकि अब वो सुख चला गया। इसी तरह से दुख की संवेदना उठी, वो दुख क्षण भर के बाद विदा हो गया,
लेकिन एक शांति दे गया कि चलो बीता तो हुआ, लेकिन घाव हरे भी कर गया। लेकिन हकीकत कुछ भी नहीं है। यह बात स्पष्ट होती है कि वो अनित्य है। इसलिए उस सुख और दुख में हमें उलझना नहीं है, उस सुख दुख में हमें फंसना नहीं है। हमें तो उसे सिर्फ देखते चले जाना है, अपनी तरफ से उसे हटाने का प्रयास नहीं करना, अपनी तरफ से उन सुख दुख को अनुभव करने का प्रयास नहीं करना। वो स्वतः ही अनुभव हो रहा है, हमें तो उसमें आलंबन नहीं जोड़ना। वो आया और चला गया, हम देखते रह गए। इस तरह से हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच पाएंगे जहां पर हम सुख और दुख से विचलित हुए बिना ऊपर उठने लगेंगे। तब हमारा असली काम शुरू होता है विपश्यना का, जहाँ पर हम शरीर की संवेदनाओं को अनुभव करते हैं, सर की चोटी से लेकर पाँव के नाखून तक। और संवेदनाओं का अनुभव करते करते उन संवेदनाओं को उनकी अनित्यता को और उनके व्यय को महसूस करते हैं, उनके उदय को महसूस करते हैं, उनकी अनित्यता को अनुभव करते हैं। जीवन में इसी तरह से सब कुछ ही अनित्य है, यह भी अनुभव करते हैं। यह कोई पढ़ी पढ़ाई या सुनी सुनाई बात नहीं है, अब यह हमारे अनुभव में आ रही है। और जब अनुभव में कोई चीज़ आती है तभी वो दृढ़ होती है। बिना अनुभव में आई हुई कोई भी चीज़ रुकती नहीं, वो हमें दौड़ाती रहती है, वो हमें सत्य तक नहीं पहुंचाती, वो हमें हकीकत नहीं दिखाती। हकीकत तो हम तब जान पाते हैं जब हमारे अनुभव में वो वेदना उठी हो, आई हो, हमने उसका स्वाद चखा हो। इसलिए जब भी कायानुपश्यना करें तो यह न सोचें कि सारी ही वेदनाएं अंग प्रत्यंग की हमें महसूस होगी तभी हम कायानुपश्यना करेंगे। कायानुपश्यना तो करें, आनापान सती को पूरा वक्त दें, आनापान सती की सक्रियता को, उसकी गहराई को समझने की कोशिश करें, उसको गहरे में महसूस करें। और उस गहराई में ही हमें जो संवेदनाएं महसूस होती हैं शरीर के अंग प्रत्यंग में, वह बढ़ती चली जाती है। और जब हम कायानुपश्यना करते हैं, कायानुपश्यना में हमें अंग प्रत्यंग में संवेदनाओं का महसूस होना अनुभव में आने लगता है। जहाँ नहीं भी अनुभव में आ रहा है कोई बात नहीं, वहाँ से गुजर जाएं, लेकिन कल्पना में उसको महसूस करना, कल्पना में उसको बैठा कर रखना, उससे कोई हल नहीं होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। कल्पना में तो हम सब जानते हैं, क्योंकि कल्पना कहाँ से उठेगी। जो कुछ भी हमने किताब में चित्र देखा है वो एक कल्पना बन जाएगा। जो कुछ भी हमने आंखों से देखा है अपने शरीर को वह कल्पना में आने लगेगा। लेकिन इससे कोई हल नहीं होगा। हल तो होगा जब वो अनुभव, जब वहाँ वेदनाओं का अनुभव हो रहा हो। लेकिन कायानुपश्यना करते रहें, जहाँ वेदनाओं का अनुभव हो रहा है उनको, उसकी अनित्यता को महसूस करें। धीरे धीरे वो अनुभव गहरा होने लगेगा। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब कायानुपश्यना में हम अंग प्रत्यंग में वेदनाओं को महसूस करेंगे। तभी हमारी अनित्यता
का अनुभव, उसकी गहराई प्रमाणित हो जाएगी। अभी तो कायानुपश्यना को जारी रखें, उस पर पूरा वक्त दें।